our next exercise is section formula. ठीक है जी, एक्सरसाइज 7.2 रहेगी। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला, और 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर 2 पॉइंट मेरे पास हैं, ए है मेरे पास x1, y1 और b है मेरे पास x2, y2, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है कि यही 2 पॉइंट्स हैं ए और बी मेरे पास, ओके। सेक्शन फॉर्मूला, यही 2 पॉइंट्स हैं मेरे पास, A is x1 y1 and B is x2 y2. So एक पॉइंट P x y इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, या अगर रेशो दी हुई है मुझे तो x y खुद क्या है, दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। अब मान लेते हैं कि P जो है इसको m रेशो n में डिवाइड करता है, ठीक है। सो AP इज m पार्ट्स एंड PB इज n पार्ट्स, ओके। तो P के मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि A और B तो मुझे गिवन है ना, क्योंकि सो P के मेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे, x के कोऑर्डिनेट होंगे m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 ओवर m प्लस n, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर y, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 ओवर m प्लस n, राइट। बस आपको ये याद करना है कि एक्स वाई के मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब इसको हम, इसके जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे, उसके साथ साथ सीखते रहेंगे कि उसको हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मैं वहीं का वहीं कंसेप्ट डिस्कस करूँगा। अभी हमारा बेसिक डिस्कस हो गया। बस एक थोड़ी सा इसमें ये कर सकते हैं कि अगर मेरा मिड पॉइंट है P, इफ़ P इज़ माई मिड पॉइंट, if P is मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट होने से क्या होगा, m और n की रेशो 1:1 हो जाएगी। सो m is to n किसके बराबर हो जाएंगे, 1:1 के बराबर हो जाएंगे। तो आप m n की जगह 1 रख के देख लो तो x क्या हो जाएगा, सिंपली x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक शॉर्टकट है जो बहुत ज़्यादा जगह लगेगा आज के बाद, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ये देखो कि ये आया कैसे है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे मुझे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये पॉइंट है B x2 y2, ये पॉइंट है A x1 y1, ये पॉइंट है P XY, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, M1 रेशो M2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमने N लिया था, इसने M1 M2 ले लिया, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। अब आप देखो इसने क्या किया, ये ड्रॉप डाउन कर लिए, ये Q और C पॉइंट हैं, यहाँ पे R S T, ये X है, ये Y है, ये ओरिजिन है। तो अब आप देखो जैसे ही आप इसके सीधे सीधे पॉइंट्स ले लोगे, y के ड्रॉप, इसने y बना लिया। जैसे आप b को लो, b में क्या है, x2 y2 का क्या मतलब है, ये सारा y2 है और ये सारा x2 है, ठीक है। अब
ये जो P पॉइंट है इसमें क्या है, P पॉइंट को लोगे तो इतना y है, ये वाला हिस्सा y है, यानी कहने का मतलब ये हिस्सा y है और ये हिस्सा x है। तो ये हिस्सा कितना बच गया, y2 माइनस y नहीं बच गया क्या? और ये हिस्सा कितना बच गया, x2 माइनस x नहीं बच गया क्या? सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो, ये y माइनस y1 बच गया और ये आपका x1 माइनस x माइनस x1 बच गया। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर हैं, क्योंकि एंगल देखो यहाँ पैरेलल लाइंस हैं, ये भी बराबर है, ये भी दोनों 90 है, जैसा मर्जी ले लो आप। तो सिमिलर होने से क्या होगा, साइड्स जो होंगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, अगर आप नीचे वाली ट्रायंगल से ले रहे हो m1 ओवर m2 ले रहे हो तो किसके बराबर आ जाएगी वो, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x, और ऐसे ही y के उसमें किसके बराबर आ जाएगी, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y। ठीक है, पहले इन दोनों को ले लो, x का फॉर्मूला आ जाएगा, फिर इन दोनों को ले लेना, m1 m2 को किसके साथ ले लेना, m1 m2 को अगर इसके साथ इक्वेट कर दूंगा तो y का फॉर्मूला आ जाएगा। राइट, ये दिखा देता हूँ मैं आपको नीचे, ये देखो जस्ट लास्ट पोर्शन चेक करो कि जब आपका पहले दो को इक्वेट करा, ये चीज़ हमने डिराइव कर ली थी ना, ये देखो। तो जैसे आपने x के साथ किया तो x का फॉर्मूला आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, आपका x आ गया। ऐसे ही जब आपने y माइनस y1 के साथ इनके साथ इक्वेट करा तो y का फॉर्मूला आ गया। राइट, तो बस दीज आर द टू फॉर्मूलाज विच वी डिराइव्ड। नेक्स्ट इसकी थोड़ी सी हटके इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो देखो अगर मेरे पास ये लाइन है, ठीक है, x1 y1 x2 y2, और यहाँ पॉइंट जो P है वो m/n में है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड को n से डिवाइड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं दोनों साइड को n से डिवाइड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ये m/n/1 बन जाएगा। अब इस m/n को मैं एक नया नाम दे देता हूँ, दैट इज़ k, एक नया नंबर आ गया सपोज, तो k/1 बन गई। तो k/1 में अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा xy का, अब x का बनेगा k इंटू x2, ये देखो, प्लस 1 इंटू x1, ये देखो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है मल्टीप्लिकेशन में, नीचे k+1। ठीक है, तो ये उसी फॉर्मूले की दूसरी एक टाइप हो जाएगी जब मेरा p जो है k/1 में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली y की भी निकाल सकते हैं हम, ky2 प्लस y1 ओवर k+1। तो ये एक उसकी सेकेंड फॉर्म है जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, हमें दो वेरिएबल निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन एक होगी तो वहाँ हम कर लेंगे इसको यूज़। ओके, स्पेशल केस मिड पॉइंट वाला हम कर चुके हैं डिस्कस, अभी 1:1 है तो मिड पॉइंट सीधे मेरे ये निकल आते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा आपको मैं वो दे देता हूँ कि क्या है कि आपका जो ये सेक्शन फॉर्मूला है ना, ये आपका जो P पॉइंट है ये हमेशा इंटरनल वो है पॉइंट है। ठीक है, एक्सटर्नली डिवाइड नहीं कर रहा है, P पॉइंट जो आपका इंटरनली डिवाइड कर रहा है। आपके सिलेबस में सिर्फ यही है, +1 में ये एक्सटर्नली डिवीजन भी आ जाती है। राइट, और उसमें फ़र्क कुछ नहीं होता, मैं यहाँ पे बता देता हूँ जस्ट इन केस आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी है। आपने इन फॉर्मूलेज में सिर्फ प्लस की जगह माइनस कर देना, ऊपर नीचे दोनों, ख़त्म। अब वो दिखने में कैसा होता है, वो दिखने में ऐसा होता है कि मैंने ए बी पॉइंट ले लिया, अब P पॉइंट यहाँ कहीं बाहर है। ठीक है, तो अब m/n कैसे लिखते हैं, ये AP m पार्ट्स हो गया और BP जो हो गया वो n पार्ट्स हो गया। ये m/n का मतलब होता है एक्सटर्नली का, और फॉर्मूला सेम रहेगा mx2, ठीक है जी, प्लस n x1 प्लस नहीं सॉरी माइनस आना, मैंने बोला था बीच में माइनस n x1 अपॉन
m माइनस n, बस माइनस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या होगा एक्सटर्नली, ये ऊपर वाला था पोर्शन और ये वाला पोर्शन इज एक्सटर्नली डिवीजन का। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपके उसके लिए कभी किसी स्कूल में आ गया तो सिर्फ आप इतना याद रखो कि माइनस से आपका काम हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस लगाओगे तो आपका काम बन जाएगा। और एक और चीज़, इसकी रेशो जो होती है ना दैट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, इसकी रेशो जो होगी ऑलवेज नेगेटिव होगी और इंटरनल वाले की रेशो जो होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। बस ये दो डिफरेंस याद रख लो, अगर कभी आएगा तो आप कुछ भी हैंडल कर सकते हो। Example 6. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points in the ratio 3:1 internally। ठीक है, अब हमें इंटरनली का वर्ड का मतलब समझ आ गया। तो अब जो है हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ रहे हैं जो 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आप हल्का सा इसका हेल्प ले लेंगे डायग्राम का, तो गलत नहीं होगा, नहीं तो एम एन जो है वो गलत हो जाते हैं। 3:1, ठीक है, तो x, y निकालना है। तो x क्या हो जाएगा जी, 3 × 8 ये आ गया, 1 × 4 ये आ गया, नीचे 3 + 1 7 आ गया आपका आंसर। y में भी यही करेंगे, 3 × 5 1 × -3 3 + 1 = 3। ठीक है, जल्दबाजी में क्या होता है कई बार 3 के साथ 8 करा, 1 के साथ आप -3 कर दोगे, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, x में x के साथ करना है, y में y के साथ। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया इसके जी, 7 इधर से आ गया, 3 इधर से आ गया, तो 7,3 जो है ये रिक्वायर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 7। इन व्हाट रेशो, पहले में उसने कोऑर्डिनेट मांगे थे, अब इसने दूसरी टाइप कर दी क्वेश्चन की, अब ये रेशो मांग रहा है। डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। तो इस बार उसने पॉइंट दे दिया जो डिवाइड कर रहा है, रेशो मांग ली। ठीक है, तो इसमें आप देखो इसने M1 M2 लेके करा हुआ है, M1 M2 मान लिया इसने रेशो को और पूरा कर दिया। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैं आपको बता देता हूँ लेकिन ऐसे करना नहीं है। ठीक है, तो इसने क्या किया मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे -6 10 लिया, 3 -8 लिया, रेशो को उसने M1 रेशो M2 ले लिया। ठीक है, XY क्या दिया हुआ है, -4 6 ऑलरेडी ये पॉइंट दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, -4 का पॉइंट बनाया आपने, ये बन गया M1 M2 में, 6 से पॉइंट बनाया ये बन गया, आपके पास दो लीनियर इक्वेशन बन गई हैं। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप इसमें, -4 से आपका क्या आ रहा है, 2 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि रेशो निकालनी है, एक से ही काम हो जाएगा। -4 को सॉल्व किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लास्ट में ये आ गया 7m1 = 2m2। तो इसमें अगर आप m1/m2 कर लेंगे तो 2/7 नहीं आ जाएगा क्या, तो यानी कि 2:7 मेरा आंसर आ गया। तो आप ऐसे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो है इसका, दैट इज़ ज़्यादा कॉमन और स्टैंडर्ड मेथड है, दैट इज़ क्या है कि आप k:1 मान लो, इसमें उसने दिया ही नहीं हुआ, एक मिनट, ये दिया हुआ ऑल्टरनेट। ठीक है, आप क्या करो इसको k:1 मान लो। तो k:1 में क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया था कि मेरे पास ये पॉइंट आ गया है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंट कितना था मेरा, मुझे पॉइंट याद नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, ये जो था -4 6 था और इसको अब k:1 मान लिया। ठीक है, अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो k × दिस करेंगे। ठीक है, क्या किया देखो, यहाँ से पॉइंट भी निकल जाएगा हमारा, 3 × k, -4 6 से x निकाला ना, ये -4 के बराबर ये पॉइंट डाला है, तो 3 × k मतलब 3 यहाँ पे -6, 1 के साथ क्या है -6, नीचे k + 1 आ गया, y के लिए क्या है -8 के, तो यहाँ पे -8 यहाँ पे है y और +10, तो इधर 10 है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। तो अब जब मेरा -4 से ये मेरा x का आ गया जी और ये मेरा किसका आ गया y का,
x मेरा -4 है, किसी एक को भी इक्वेट कर दो आप, k की वैल्यू तो उसी से आ जाएगी, तो इसने -4 से इक्वेट कर दी, सिंपली k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7, 7k इज इक्वल टू 2 आ गया, तो k की वैल्यू आ गई 2/7। अब आप खुद देखो यहाँ पे 2/7 आ सकता है क्या, मैंने कहा था ना कि m/n हो जाएगा, तो आप दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही आप दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2/7, राइट। तो रेशो यहाँ से भी निकल सकती है 2/7, तो ये ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। आप y कोऑर्डिनेट से भी निकालेंगे तो यही आंसर आएगा, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। तो ट्राइसेक्शन क्या मतलब होता है कि 3 बराबर हिस्से, ठीक है। जैसे बाइसेक्टर जो होता है वो 2 बराबर हिस्से होता है, ट्राइसेक्शन मीन्स, ट्राई मीन्स 3, तो 3 सेक्शंस में इक्वल डिवाइड करेगा। आगे लिखा भी हुआ है दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी की ट्राइसेक्शन में जो पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ये दी हुई है, दिख नहीं रही है, ये मेरी पॉइंट्स ज्वाइन करें मैंने ए और बी, दिस इज ए, दिस इज बी। ए इज 2 - 2 एंड बी इज -7, 4। ओके, अब ट्राई सेक्शन करना है। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है, ट्राई सेक्शन के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए, P एंड Q। तो इसमें देखो ट्राई सेक्शन अब कैसे हो गई कि एक हिस्सा मेरा ये हो गया, एक हिस्सा मेरा ये हो गया और एक हिस्सा मेरा ये हो गया, 3 हिस्से हो गए, ट्राई सेक्शन हो गया आपके ए बी के। तो अब पी क्यू जो है 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए, मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू के लिए आप देखो एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, इक्वल हिस्से हैं ये। तो पी किस रेशो में डिवाइड हो रही है, अगर मैं पी की देखूँ, लेफ्ट में एक हिस्सा है और राइट में कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं ना, 1 + 1 2। तो पी जो है ए बी को कितने हिस्से में डिवाइड कर रहा है, 1/2 में, राइट। ऐसे ही क्यू कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, क्यू जो है, क्यू के लेफ्ट में देखो 2 हिस्से हैं 1 1 के, तो 2 और राइट में 1 है, तो 2:1 में ए बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम पी की निकालेंगे 1:2 से, तो 1 × -7, ये आ गया यहाँ पे 1 × -7, 2 × 2, 2 × 2 आ गया जी यहाँ पे, ठीक है, अपॉन 1 + 2, राइट। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, 1 × 4, ये आ गया, 2 × -2, 2 × -2 ओवर 1 + 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको दोनों, -1 0 मेरा आ गया, ये मेरे पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। सिमिलरली अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ 2:1 से। सो 2 × -7, 2 × -7 और फिर 1 × 2, 1 × 2, नीचे 2 + 1, 2:1 है ना, क्योंकि फिर y कोऑर्डिनेट के लिए यही 2 × ये वाला 4, 2 × 4 आ गया देखिए, और ये वाला 1 × -2, ये वाला 1 × -2, नीचे 2 + 1 आ गया, ओके। तो ये मेरा कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, -4, 2, ये मेरा क्यू के पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो ये मेरे दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए जो ए बी को ट्राई सेक्शन में डिवाइड करते हैं। अब आप इसमें एक और मेथड लगा सकते हैं, सपोज आपके पास पी आ गया, ठीक है ना, पी मेरे पास कितना है, पी इज़ -1 0। तो अब क्यू जो है इसको 1:1 में डिवाइड नहीं कर रहा क्या, पी और बी का मिड पॉइंट नहीं हो गया क्या, उससे भी हम चेक कर सकते हैं। तो -1 -7 मिड पॉइंट कैसे निकलता है, x1 + x2 / 2, तो -8/2 हो जाएगा ये, तो यानी -4 आ जाएगा। देखो बिल्कुल ठीक आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे y को भी हम कर सकते हैं, 0 और 4 का आधा, ये तो 2 ही दिख रहा है, साफ ही दिख रहा है, 0 + 4/2, ये 2 आ गया, देखो ये भी कोऑर्डिनेट आ गया। तो इसको हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो बस एक बार रेशोज हमें ट्राइसेक्शन समझ आ जाए कि किस रेशो में कौन सा हिस्सा काट रहा है, तो हम उसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं।
Next is example 9. Find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the points this and this. तो हमें रेशो निकालनी है जिसमें y एक्सिस जो है वो डिवाइड करा. y एक्सिस पे क्या होता है, x 0 होता है, तो पॉइंट को मैं क्या ले लूँ, 0, y ले सकता हूँ आराम से. ठीक है, रेशो को क्या ले लेता हूँ. अब मेरे पास, मैं यहीं पे बना रहा हूँ, मेरे पास 5, 6 है और -1, -4 है. रेशो में ले लेता हूँ k:1 वाला मेथड कि लेट द रेशो बी k:1 और पॉइंट को ले लेता हूँ मैं 0, y. ठीक है, तो एक्स वाई है जैसे ये वाला पॉइंट, एक्स वाई जनरल पॉइंट था. ठीक है, तो इसी पॉइंट पे क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पड़ रहा है, x 0 होगा. तो पहले मैं जनरल x के लिख लेता हूँ कोऑर्डिनेट्स, k इंटू -1, माइनस के आ गया, 1 इंटू 5 आ गया, अपॉन में k+1. फिर दूसरा y का कोऑर्डिनेट k इंटू -4, ये आ गया -4 के, 1 इंटू -6 आ गया, ओवर k+1. अब देखो, अब इसमें एक x कोऑर्डिनेट मेरा 0 है, तो x कोऑर्डिनेट को मैं 0 से इक्वेट करता हूँ, कहानी बन जाएगी मेरी. तो x कोऑर्डिनेट को मैं 0 से इक्वेट कर दिया, k+1 इधर मल्टीप्लाई होने चला गया. ठीक है, तो k कितना आ गया मेरा, 5 आ गया. तो k की वैल्यू 5 आते ही क्या बन गया, 5:1 बन गया ये रेशो. तो 5:1 इज माई रेशो. ठीक है, अब उसने आगे क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट भी ढूंढना है. तो x तो मेरे पास है, जस्ट y की वैल्यू ढूंढनी है, तो इस k को y में डाल देते हैं. इस y में इसको डाल देंगे 5 को, तो कितना आ जाएगा ये, -4 इंटू 5, -6 ओवर 5+1. तो -20 और 6, -26 ओवर 6, 2 से काट दो, -13 ओवर 3. तो y मेरी -13 ओवर 3 आ गई, x तो 0 है ही है. सो पॉइंट मेरा क्या आ गया, 0, -13/3. Next is example 10. If the points A, B, C, D are the vertices of a parallelogram, ठीक है, taken in order, find the value of P. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट आ जाता है. तो आपके पास जो पॉइंट्स हैं A, B, C, D, वो वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के, ऑर्डर में ही लेने हैं आपने. ठीक है, तो इसमें देखो हम क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला के केस में, और आगे आज के बाद आप ये प्रॉपर्टी हमेशा लगा पाओगे. A, B, C, D. ठीक है, A कितना है, 6, 1, B कितना है, 8, 2, C कितना है, 9, 4 और D कितना है, P3. तो मुझे P की वैल्यू निकालनी है. तो इसमें देखो सेक्शन फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाते तो एक अलग कहानी बनती, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला से ये बहुत आसान हो जाता है. क्यों हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि जो ये इसके डायगनल्स हैं ये बाइसेक्टर होते हैं, खाली बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे. बाइसेक्टर होंगे तो 1:1 काटेंगे ना, चाहे जिस मर्जी साइड से ले लो. ठीक है, तो 1:1 काटेंगे. तो इसका मतलब मैं A और C दोनों पॉइंट मुझे गिवन है, इससे मैं मिड पॉइंट O फाइंड कर लेता हूँ. तो मिड पॉइंट O क्या होगा, मिड पॉइंट होगा AC का. ठीक है, तो मिड पॉइंट आ जाएगा वहाँ से, और फिर मैं BD का निकाल लूँगा, मिड पॉइंट ऑलरेडी है मेरे पास, सेम चीज़ लगाऊंगा मिड पॉइंट के लिए, P आ जाएगा. तो कैसे करेंगे इसे, कंसेप्ट हमें समझ आ गया कि AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं O. तो क्या होगा, 6 + 9, 15 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, ये देखो 6 + 9 डिवाइडेड बाई 2, ये O पॉइंट आ गया. और इस साइड से 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया जी मिड पॉइंट है. क्योंकि सेम गोज अगर मैं BD से भी निकाल लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, P + 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 + P डिवाइडेड बाई 2. देन कम्स 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2. अब ये भी तो O के ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ से भी तो 1:1 में ही काट रहा है वो BD डायगनल को O. तो ये दोनों O के पॉइंट्स हो गए. अब x कोऑर्डिनेट को x के बराबर कर देते हैं, y कोऑर्डिनेट को y के बराबर कर देते हैं, तभी दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो सकते हैं ना. तो 6 + 9 ये 15/2 जो आया है, इसको मैं 8 + P/2 के बराबर कर दूंगा. y तो देखो दोनों के बराबर है, तो बस इसको इक्वेट करूंगा, 2 कैंसिल आउट हो गया, P कितना आ गया, 7 आ गया. राइट. तो आज के बाद हम हमेशा पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी तो यूज़ कर ही सकते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला लगता है इसके डायगनल्स में, मिड पॉइंट वाला. फर्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द coordinates of the point which divides the join of -17 and 4-3 in the ratio 2:3. ठीक है, तो इसमें क्या है कि मुझे वो पॉइंट ढूंढना है जो -17 और 4-3 को 2:3 में डिवाइड करता है. ठीक है जी, तो 2:3 में डिवाइड करता है. तो ये पॉइंट अगर मैं एक्स वाई ले लेता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सिंपल, हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाना है. एक्स के लिए क्या आता है जी? अगर मेरा एक्स का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 2 × 4 प्लस 3 × -1 ओवर ये 2 + 3. और y क्या आएगा जी मेरा? 2 × -3 प्लस 3 ये वाला 3 × 7 अपॉन 2 + 3. क्या बन गया मेरा? ये 2 × 4 8 बन गया ये मेरा, और ये -3 बन गया. तो कितना आ गया? 5/5 आ गया, 1 बन गया. इधर -6 आ गया, ये 21 आ गया. तो प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 15/5 यानी ये 3 आ गया. सो पॉइंट क्या आ गया मेरा? अगर मैं इसको P नाम देना चाहो आप तो P नाम दे दो. सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके? 1,3. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. बिल्कुल जो अभी हमारी एग्जाम्पल आई थी ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1 एंड -2 -3. इसमें क्या है कि मेरी ये लाइन है 4-1 -2 -3. अब मेरे को दो पॉइंट्स लेने ऐसे जो ट्राइसेक्शन कर दें. तो अब ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? 1:2, क्योंकि लेफ्ट में कितनी है? 1 रेशो है, 1 पार्ट है, और इस पॉइंट के राइट में 2 पार्ट्स हैं. और इस पॉइंट में क्या है? या तो आप इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, या इसको शुरू में 2:1 ले लो. क्योंकि इस पॉइंट के लेफ्ट में अगर आप इसको P बोलो और इसको Q बोलो, तो Q के लेफ्ट में आपके 2 पार्ट्स हैं और Q के राइट में आपका 1 पार्ट है, तो 2:1 बन जाएगी. राइट, इसको आप A भी बोल सकते हो. अब आपका P पॉइंट मैं ढूंढ रहा हूँ फॉर पॉइंट P. ठीक है जी. अब इसको हम क्या बोलते हैं कि क्या इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे? एक्स वाई में सीधा करते हैं इसको. 1 × -2 आ जाएगा, प्लस 2 × 4 8 आ जाएगा, ओवर 1 + 2 3 आ जाएगा. ऐसे ही अब y के कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं. 1 × -3 आ जाएगा, प्लस 2 × -1 -2 आ जाएगा, ओवर 3. राइट, तो ये कितना हो गया? -2 + 8 6/3, काट के 2, इधर -3 -2 -5/3. तो बेसिकली पॉइंट्स क्या हो गए? 2 -5/3. ये तो हो गए मेरे P के पॉइंट्स. अब Q के पॉइंट्स ढूंढते हैं. Q के तो 2 × -2 -4 प्लस 1 × 4 4 ओवर 2 + 1 3, y के लिए 2 × -3 -6, 1 × -1 -1 अपॉन 3. ओके, तो ये देखो, ये तो 0 ही हो जाएगा. ये वाला पार्ट तो कट के 0 ही हो गया. और ये कितना आ गया? -7/3. ठीक है, तो ये मेरे Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए. तो एक मेरा ये Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए और एक मेरे ये P के कोऑर्डिनेट्स आ गए जो मेरे से मांगे हुए थे. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे
activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. ठीक है, ये ABCD मेरा रेक्टेंगुलर ग्राउंड है. ठीक है, इसके अंदर चॉक पाउडर से लाइंस खींची हुई हैं. ठीक है, ये मेरा ग्राउंड है. अब हर मीटर के बाद लाइन कैसे खींची हुई है कि जो आपको थोड़ी थोड़ी डल दिख रही है, ये 4 मीटर के बाद लगाई है मैंने. ठीक है, ये 2 नंबर पे है, ये 8 नंबर पे लगा रहा हूँ मैं. राइट, तो ये 1-1 मीटर के बाद लाइंस है. जैसे ये 1 मीटर के बाद है, सो ये 1 मीटर के बाद है, फिर 1 मीटर के बाद है, फिर यहाँ पे 3rd है, फिर यहाँ 4th है, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10. राइट, अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो लाइन्स है 1-1 मीटर के बाद है. 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD. राइट, अब AD के अलोंग क्या है, फ्लावर पॉट्स रखे हैं 1-1 मीटर के बाद, यानी 1, 2, 3, 4, ऐसे कितने हैं, ये आपके पास 100 है, 100 फ्लावर पॉट्स. ओके, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD. निहारिका कितना दौड़ रही है, 1/4. अब 1/4 AD का कितना डिस्टेंस हुआ, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर्स हो गया, है ना. हर मीटर के बाद है, टोटल AD का डिस्टेंस कितना हो गया, 100 मीटर्स. तो निहारिका 1/4 AD का दौड़ेगी तो कितना हो जाएगा, 25 मीटर्स. ठीक है, तो निहारिका का बेसिकली पॉइंट क्या आ गया. अच्छा, आगे क्या लिखा, ऑन सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग. तो ये उसने यहाँ पे ग्रीन फ्लैग किया इस पॉइंट पे. अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बन गया जी सेकेंड लाइन है, और इधर तक 1/4 25th यहाँ पे है, 25th यहाँ पे है. ठीक है, क्योंकि AD का 1/4 करा ना उसने टोटल 100 का, तो कोऑर्डिनेट बन गए 225. सिमिलरली आगे क्या बोलता है, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस ऑफ AD एंड 8th लाइन ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग. अब जो प्रीत है वो 1/5 ऑफ AD दौड़ रही है, तो कितना हो गया, 20 मीटर्स हो गए. AD 100 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो 8th लाइन के ऊपर यहाँ पे लगभग अगर कहीं पे 20 है, तो यहाँ पे जो वो फ्लैग पोस्ट कर रही है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए मेरे पास, 8,20. राइट, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास प्रीत के और निहारिका के. इसको आप चाहो तो N से डिनोट कर दो निहारिका, और इसको आप P से डिनोट कर दो प्रीत. ओके, आगे क्या बोलता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स. तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस आ जाएगा. इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट अ फ्लैग. अगर रश्मि को इन दोनों के बिल्कुल मिडवे में ज्वाइन करना, वो रखनी है, अपना फ्लैग लगाना है, तो कैसे होगा, डार्क कलर यूज़ करते हैं. तो रश्मि को मिडवे में लगाना है इन दोनों के, तो मिडवे सेक्शन फॉर्मूला से आ जाएगा 1:1 से. तो यहाँ रश्मि लगा सकती है फ्लैग अपना. ठीक है जी, तो डिस्टेंस पहली चीज़ किससे आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला से, और दूसरा सेक्शन फॉर्मूला से. इतना ही रख लेते हैं. तो डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना होगा, डिस्टेंस वुड बी 2 - 8 का स्क्वायर -25 - 20 का स्क्वायर अंडर द रूट. तो ये कितना हो गया, ये 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 -6 का, और 25 - 25 का स्क्वायर इज 25, 36 + 25 इज 61. तो √61 यूनिट्स जो है या मीटर है इसमें, तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच में. ओके, अब रश्मि कहाँ लगा सकती है फ्लैग, रश्मि फ्लैग लगा सकती है R के लिए बिल्कुल मिड पॉइंट पे. सो मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 + 8 डिवाइड बाई 2 x के, और 25 + 20 डिवाइड बाई 2 y कोऑर्डिनेट. तो ये कितना आ गया जी, 4/2, और कितना आ गया इधर से आ गया 45/2. तो बेसिकली इसको और काट लो थोड़ा सा, 2/4 को तो 2 आ गया, 2, अभी कोऑर्डिनेट आ गया. तो उसने क्या बोला था, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो 2, 45/2 को 22.5 भी लिख सकते हैं. तो कहाँ पोस्ट कर सकती है वो फ्लैग को,
वो पोस्ट कर सकती है फ्लैग को। ये एक बनेगा x2 है ना, x इज 2, सॉरी मैं क्या गलती कर रहा हूँ, जस्ट वेट 8 + 2 इज 10 भाई, 8 + 2 इज 10, मैं भी कहूँ सेकेंड लाइन पे तो वही थी, सो इसको करेक्ट करो। 8 + 2 इज 10, 10/2, तो 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, तो इट इज़ 5। तो कहाँ करेगी वो? 5th लाइन पे, यानी कि इस लाइन पे। बिल्कुल हमारा वैसे भी ठीक ही बना बाई चांस, तो 5th लाइन पे और 22.5 पे बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है जी। सो 5th लाइन एंड 22.2, अब इसको क्या लिख सकते हो आगे, बस इतना ही लिख दो, 25 मीटर लगा दो आगे। 5th लाइन पे इतने मीटर पे वो पोस्ट कर सकती है फ्लैग। नेक्स्ट इज 4th क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -1/6। अब मुझे रेशियो निकालनी है, तो -310 को और 6 - 8 को -1/6 किस रेशो में डिवाइड करता है? सो लेट द रेशो बी k/1। तो अब ये क्या हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे इसके, इसी पॉइंट के p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अगर मैं इसको p नाम दे रहा हूँ तो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे। x के क्या आएंगे, k 6k 1 × -3 ओवर k + 1। y के क्या आएंगे, k × -8 1 × 10 अपॉन k + 1। तो ये आगे कोऑर्डिनेट्स p के ऑलरेडी है मेरे पास, तो किसी को भी इक्वेट कर दो आप, इक्वल टू -6 है ना, तो x को कर दो चाहे y को कर दो, दोनों से आ जाएगा आंसर। सो 6k - 3 ओवर k + 1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या आ गया जी आपका 6k - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ k + 1 को, -k - 1, इधर ट्रांसपोज कर दो k को, 7k, 3 को इधर कर दो ट्रांसपोज, इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2/7। तो 2/7 में फिर क्या हो जाएगी, 7 उधर चला जाएगा, ठीक है ना, ये 2/7/1 आ गई ना, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/7 इज माय आंसर। नेक्स्ट है जी 5th, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining A and B is divided by x-axis. Also find the coordinates of the point of division. तो वो क्या कह रहा है कि मेरे पास जो A और B पॉइंट हैं वो x एक्सिस पे किस रेशो में डिवाइड होते हैं, ये निकालना और वो पॉइंट भी निकालना। तो A का पॉइंट है, A ऊपर लिख देते हैं 1 - 5 और -4 5 है B का पॉइंट। सो x एक्सिस पे सपोज p है, इसको किस रेशो में काट रहा है, k/1। अब x एक्सिस पे क्या होगा, y 0 होगा ना हमेशा, तो यहाँ पे x, 0 टाइप का बनेगा ना। तो p पॉइंट का अगर मैं वो निकालता हूँ, कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, तो k × -4 -4k 1 × 1 + 1 ओवर k + 1, कॉमा y कोऑर्डिनेट k × 5 5k 1 × -5 -5 ओवर k + 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, x 0 है ना ये। तो अब इस वाले पोर्शन को कर देते हैं इक्वेट y वाले को, क्योंकि ये 0 दिख रहा है मुझे। सो 5k - 5 ओवर k + 1 इज इक्वल टू 0। अब k + 1 उधर जाके 0 हो जाएगा, इसका मतलब 5k - 5 0 के बराबर है, इसका मतलब 5k इज इक्वल टू 5 के बराबर है, और k इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो k मेरा क्या आ गया जी, 1 आ गया। तो इसका मतलब रेशो क्या हो गई, रेशो इज़ 1/1। मिड पॉइंट हो गया है, तो मिड पॉइंट अगर हो गया तो अब क्या करना है, मुझे सिर्फ x फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट होने से आप क्या कर सकते हो, 1/1 में या तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो या फिर इसके अंदर k के अंदर डाल दो,
k इज टू 1 इसके अंदर डाल दो। सो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 + 1 -3, यहाँ पे k1 डाल रहा हूँ, और नीचे 1 + 1 2, और दूसरी साइड मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ 1 डालूंगा तो 5 - 5 0, नीचे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर 0 आ गया तो ठीक है, 1 + 1 2 ही होना है। तो दिस इज माई पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, इफ this and this are vertices of a parallelogram taken in order, तो इसको मैं A मान लेता हूँ, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, D ऑर्डर में आ गए। फाइंड x एंड y, x और y दोनों ढूंढने। तो पैरेललोग्राम में हमने कहा था कि हमारे पास एक आसान सा कंसेप्ट है कि उसके डायगोनल्स जो हैं वो 1:1 में डिवाइड करते हैं। तो A B C D, O के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये बराबर ये बाइसेक्टर होते हैं आपस में, ठीक है, खाली बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो 1:1 में डिवाइड करता है। O किसको, AC को भी और BD को भी, एग्जाम्पल में भी हमने देखा था, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या होगा, B 4y है, C इज़ x, 6 एंड D इज़ 3, 5। तो O को मैं दो जगह से निकाल सकता हूँ, है ना, AC का मिड पॉइंट भी है और BD का भी, तो मैं O को दोनों जगह से निकाल रहा हूँ, और वो क्या बनेंगी, यहाँ नीचे ही निकाल देता हूँ कि O जो है मेरा वो क्या बनेगा, AC से अगर निकाल रहा हूँ तो 1 और x का मिड पॉइंट 1 + x / 2, क्योंकि मिड पॉइंट में 1:1 ही होता है, जिस मर्जी साइड से ले लो, और 2 और 6 का मिड पॉइंट 2 + 6 8 / 2, ठीक है। ये मेरा AC से आ गया, और दूसरा AC के बराबर कोऑर्डिनेट BD से निकाल लो। BD से क्या आएंगे, 3 और 4 7 का / 2, 4 + 3 7, और 5 + y / 2। अब ये कोऑर्डिनेट्स मेरे इक्वल हो गए, तो x कोऑर्डिनेट को मैं x के बराबर डाल सकता हूँ, तो 1 + x / 2 = 7। कोऑर्डिनेट तभी बराबर होते हैं ना, x कोऑर्डिनेट x के बराबर, y कोऑर्डिनेट y के बराबर, तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x कितना आ गया जी, 6। दूसरी चीज़ 8/2 को मैं 5 + y/2, y कोऑर्डिनेट y के बराबर डाल दूँ, 8/2 तो बेसिकली 4 ही आ गया, 8/2 ना लिखो, इसे 4 कर दो, इधर से 5 + y/2 मल्टीप्लाई करो, 8 - 5 = y, तो y कितना आ गया जी, 3, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 6, और y की वैल्यू क्या आ गई, 3, यही मांगी गई थी। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is this and B is this। वो कह रहा है कि सर्कल है मेरे पास एक, ओके, डायमीटर ऑफ सर्कल है मेरे पास, यानी सेंटर से जा रहा है, और सेंटर इज 2 - 3। B इज AB पॉइंट है, ठीक है, AB, तो B इज 1 4। तो वो कह रहा है कि A के पॉइंट्स फाइंड आउट करो। A के पॉइंट्स अगर मैं XY ले लूँ और ये O ले लूँ सेंटर को, तो देखो ये दोनों तरफ रेडियस ही तो है, तो ये 1:1 नहीं बन जाएगा क्या, ठीक है। तो सेंटर जो है वो 1:1 में डिवाइड करता है डायमीटर को, तो ये लाइन लिख सकते हैं, सेंटर डिवाइड्स डाया इन 1:1। तो सेक्शन फॉर्मूला सिंपली लग गया, हमारी कहानी बन गई है। तो अब बस कर दो आप, x + 1 / 2, और दूसरी तरफ y + 4 / 2। आगे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स सेक्शन फॉर्मूला से, और दूसरी तरफ क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है, 2 - 3। तो x को मैं x के साथ कर रहा हूँ इक्वेट, y को y के साथ, x को x के साथ, x + 1/2 = 2,
x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, और नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ y प्लस 4 को इसके साथ ओवर 2 को -3 के साथ, y को y कोऑर्डिनेट के साथ इज इक्वल टू -3। सो y प्लस 4 इज इक्वल टू -6 एंड y इज इक्वल टू -10। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 -10। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ a एंड b आर दिस, a है b है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB एंड p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि a और b है मेरे पास। a के कोऑर्डिनेट, एक काम करते हैं, इसको a और b को ऊपर लिख लेते हैं। a के कोऑर्डिनेट है -2, -2, b के 2, -4। अब वो कहता है कि p एक ऐसा पॉइंट है इसके ऊपर जो AP को 3/7 AP कर रहा है। ठीक है, तो P एक ऐसा पॉइंट है जो AB का कितना है, AB अगर 7 हिस्से है तो 3 हिस्से AP के हो गए ना, ऐसे देख सकते हो आप। ठीक है, और अगर आपको ऐसे नहीं देखना है तो आप कैसे देख सकते हो इसको, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, AB को नीचे ले आओ। सो AP ओवर AB इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, तो AB अगर टोटल 7 हिस्से है तो AP कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से। तो मतलब 3 हिस्से AP के हो गए, तो PB के कितने बच गए, 4 नहीं बच गए क्या। सो 3/4 आ गई। ठीक है, और आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको आप रेसिप्रोकल करके 1 माइनस कर दो। बात समझ आ रही है आपको, रेसिप्रोकल करके 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो AB ओवर AP इज इक्वल टू 7/3। दोनों में आप क्या करें, 1 माइनस कर दें, क्योंकि AP में से जैसे ही AB जाएगा तो क्या आ जाएगा, आपका PB आ जाएगा। तो PB ओवर AP क्या हो गया, 3 - 7 इज -4 आ गया। मैंने कुछ गड़बड़ करी है, 4 आना चाहिए ये सिंपली। 3/7 था ना, तो AP में से 1 - 7/3 ऊपर आ गया। अच्छा सॉरी, 1 माइनस नहीं, -1 करना है, -1 AB - AP, तो PB आ जाएगा। और 7 - 3 करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ से भी 4/3 आ गया। तो आप इसको जैसे मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट हमारी समझ में आना चाहिए। तो जैसे ये 3/4 आ गया, AP जो है वो 3 पार्ट्स है, वो 4। अब सिंपल है कोऑर्डिनेट्स, नाउ इट इज़ वेरी सिंपल। अब तो सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगाना है ना। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए जी, 3 × 2 6, 4 × -2 -8 ओवर 3 + 4 7, 3 × -4 -12, 4 × -2 -8, 7. So P is 6 - 8 is -2/7 and -20/7। तो ये मेरे P के कोऑर्डिनेट्स आ गए जी। 9th क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। तो खूब सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट A -2 2 एंड B 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो जैसे ट्राई सेक्शन का था, ये 4 इक्वल पार्ट्स का आ गया। तो 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, पहले तो लाइन बना लेते हैं बड़ी सी, A -2 2, B 2 8। अब 4 इक्वल पार्ट्स करने हमने, तो पहले हाफ 2 इक्वल पार्ट्स कर लिए, इन दोनों को फिर हाफ कर लिया, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। ठीक है जी, PQR। एक इक्वल पार्ट AP हो गया, एक इक्वल पार्ट PQ हो गया, एक इक्वल पार्ट QR और एक RB। 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब देखो, अब आप इसको कैसे कर सकते हो, 2 मेथड से कर सकते हो। मेथड 1 कि P कितना रेशो में है, 1 पार्ट लेफ्ट में, 3 पार्ट राइट में, 1/3 निकाल लो आराम से। Q सेकेंड, ये है 2/2, 2 लेफ्ट में 2 राइट में है,
तो 2:2 लिखो, या मिड पॉइंट है तो 1:1 भी बन जाएगा। ठीक है। आर, राइट में 1 पार्ट है, लेफ्ट में 3 पार्ट है, 3:1, तीनों की रेशो आ गई, आराम से निकाल सकते हो। एक और मेथड है, देखो जब आपने Q निकाल ही लिया है 1:1, तो अब P जो है ए क्यू का भी तो मिड पॉइंट है, तो मैं ए क्यू के केस में 1:1 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। ऐसे ही क्यू बी भी तो आर इसका मिड पॉइंट है, तो 1:1। ठीक है, तो इससे बड़े आसानी से हो जाएगा। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, मैं मेथड 2 से कर रहा हूं कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए जी, सीधा सीधा आ गया -2 + 2 0 ओवर 2 और 2 + 8, ये बन गया आपके Q के कोऑर्डिनेट्स 0 और 5। 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5, तो एक कोऑर्डिनेट Q का आ गया जी मेरा 0 5। इसके बाद अगला कोऑर्डिनेट P डिवाइड्स, या P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो Q के पॉइंट क्या हैं, 0 5, तो P के पॉइंट क्या हो जाएंगे जी, -2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ गया, -2/2 इज -1 एंड 7/2। ये आ गए मेरे P के पॉइंट्स। ठीक है, अब R के पॉइंट्स निकालने हमने। R इज मिड पॉइंट ऑफ QB। सो R के पॉइंट्स क्या हो गए मेरे पास, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 पूरे से, एंड कॉमा, ब्रैकेट जल्दी बंद कर दी मैंने। y कोऑर्डिनेट के लिए 5 + 8 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया R, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1 एंड 13/2। R के कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या आ गए, 1, 13/2। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए, Q के आ गए, R के आ गए, तीनों के आ गए जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट वर्टिसेस आर। तो ये दिए ऑर्डर में ही रखेंगे हम। ठीक है, A B C D टेकन इन ऑर्डर लिखा ही हुआ आगे, हिंट दिया हुआ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है, ये हमें याद है। जिसे नहीं याद है वो इसको याद करो, ये हर जगह यूज़ हो सकता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। ये रोम्बस आ गई, थ्री कॉमा 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1। ठीक है, अब एरिया क्या होता है, हाफ D1 क्रॉस D2। ठीक है, सो अगर मैं इसको D1 ले लेता हूँ और इसको D2, तो ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो एरिया इज, कलर चेंज कर लेते हैं, हाफ D1 क्रॉस D2। ठीक है, अब D1 कितना है, D1 इज AC एंड D2 इज BD, सो D1 इज AC, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, तो कितना आएगा, 3 - -1, सो 3 - -1 का स्क्वायर प्लस 0 -4। कितना आ गया जी, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर इज 16, प्लस इधर भी -4 का स्क्वायर 16, तो 32 आ गए, मतलब कि 16 × 2 मतलब 4√2। तो ये आ गया आपका 4√2, आपकी साइड आ गई है। नेक्स्ट D2 BD के बराबर है, तो ये कितना आ गया आपका, कहीं से कर लो, 4 - -2 स्क्वायर
प्लस 5 माइनस -1 स्क्वायर अंडर द रूट। तो 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर इज 36, 5 + 1 भी 6 है, 6 का स्क्वायर 36। तो ये 72 आ गया। तो 36 × 2 72, 36 में से 6 बाहर आ गया 2। ये मेरा बी डी आ गया। सो एरिया का फॉर्मूला जो हमने लगाया था उसी पे वापस लगा देते हैं। एरिया रोम्बस का हाफ d1 × d2। सो 2 से काट देते हैं 2, या √2 दोनों कट जाते हैं 2 से, एक ही बात है। 6 × 2 12, 12 और √2 एक 2 बन जाएगा। 12 × 2 इज 24। तो 24 स्क्वायर यूनिट्स इज माई एरिया ऑफ रोम्बस।